अस्सलाम वालेकुम, उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। अरबी गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप तेल और इसे हमने कर लिया है गरम। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद प्याज, जिसे हमने बारीक काट कर और हमने ब्लेंड कर लिया था, तो इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल इजी टू कुक है। प्याज हम फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। बहुत हाई नहीं होना चाहिए आपका फ्लेम, वरना छींटें आती हैं इसकी और लगती हैं हाथ पर, चेहरे पर। तो बहुत आराम से जो है ना इसको आप फ्राई करें। और जब इसका थोड़ा सा कलर हल्का सा बिल्कुल चेंज होगा तो फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखें हल्का हल्का सा जो ये है ना, बिल्कुल हल्का हल्का मामूली सा ही हो जाता है गुलाबी। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। अदरक लहसुन को 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने बनाया है 2 दरमियाने टमाटर से। 2 टमाटर आप काटें, उसे ब्लेंड कर लें तो ये पेस्ट तैयार हो जाता है टमाटर का। चलें, अब इस मसाले को हम करेंगे अभी थोड़ा सा पानी इसका थोड़ा सा करेंगे हम खुश्क ज़रा। तो जब तक इसका पानी खुश्क होता है हम इसको कर देंगे ज़रा कवर। ये देखिए मसाला हमारा एकदम भुन चुका है, ये टमाटर का और प्याज का। इसके अंदर हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून डाल लें हम नमक। आप अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें, थोड़ा सा अगर तेज़ पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, हस्बे जायका यानी। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुटी मिर्च। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया। और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। और अब इन तमाम मसालों को हम भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च। उसे भी अब अच्छे तरीके से भून देंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पानी, ताकि अच्छे से भुन जाए मसाला। आपकी आंच यहाँ पर बिल्कुल मीडियम लो होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ और ना बहुत हल्की, क्योंकि जब मसाले ज़्यादा भून लेते हैं तो फिर ये साइडों से लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम दरमियाने दर्जे की रखेंगे बिल्कुल आंच। अब इसके अंदर हम डालेंगे अरबियाँ, जिसे हमने छील के और साबित ही रहने दिया है, इसे मज़ीद छोटा नहीं किया है। ये हमने लिए हैं तकरीबन 1 पाव और यानी 250 ग्राम। और पानी हमने इसके अंदर डाला है 500 ml। गोश्त हमने लिया है आधा किलो, जिसे हमने पहले ही उबाल लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन डाल के गोश्त को उबाल लिया था। गोश्त अगर उबला हुआ हो तो जल्दी से जो है ना वो हमारा खाना तैयार हो जाता है, तो इस वजह से हम गोश्त को पहले ही उबाल चुके थे, जो हमने इसके अंदर शामिल किया है। अब जितनी देर में हमारी अरबी गलेगी तो हमारा गोश्त फटाफट पक के तैयार हो जाएगा। ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल भुन गया है और अरबियाँ जो हैं वो गल गई हैं इसके अंदर। तेल अलग, मसाला अलग हो गया है इसका। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतनी ग्रेवी इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखें हमारी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम ग्रेवी तैयार हो गई है। अब आप इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको रख देंगे हम हल्की आंच पे, ताकि इसका जायका और इसका थोड़ा सा जो है ना वो फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाए, तो ये इसका मज़ा ज़रा डबल हो जाता है। तो हरी मिर्च हम 5 मिनट दम पर रख के छोड़ेंगे इसे। 5 मिनट तक हमने हरी मिर्चें डाल के सालन को पकाया है। हरी मिर्चों की खुशबू सालन के अंदर शामिल होकर बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार और एकदम टेस्टी सा लगने लगता है सालन। चलें अब हम इसे करते हैं डिश आउट। अरबी गोश्त हो चुका है हमारा तैयार।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।